नमस्कार सभी को। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एकलव्य क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। और जिस तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट किया था, उसी से आगे एक जो नया टॉपिक है उसी से रिलेट करता है, डिस्काउंट का। आज हम डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद यही है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। देखो, पीछे जितने भी पार्ट है आप उनको पढ़ के आइए, तभी आप आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए डिस्काउंट का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब होता है कटौती बट्टा छूट कम होना। ये सब एक बात होती है। कटौती बट्टा छूट कम होना, ये सब एक बात होती है। डिस्काउंट आपका नेगेटिव सेंस मतलब कि माइनस को शो करेगा। ठीक है, देखिए जैसे कुछ एक बातें इसमें जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सूची मूल्य, खुदरा मूल्य और अंकित मूल्य एमआरपी होता है। मैं इसे एमपी लिख देता हूँ। ये सब एक बात होती है। एमआरपी, आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, किसी भी चीज़ को आप खरीदते हैं, उसके पीछे एमआरपी लिखा होता है। ठीक है, तो इन सभी का मतलब एक होता है। फिर इसके बाद देखिए, जो आपका छूट, जो आपका डिस्काउंट होगा ना, वो आपके अंकित मूल्य पर निर्भर करेगा। सूची मूल्य, खुदरे मूल्य पर निर्भर करेगा। ठीक है, पर निर्भर करता है। इसके बाद लाभ हानि जब आप कभी भी निर्धारित करेंगे, वो निर्भर करेगा आपका क्रय मूल्य पर। फिर इसके बाद कुछ एक बातें और है, जैसे मान लीजिए अंकित मूल्य। और जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं मैं कैसे क्या। देखिए ध्यान से, तीन चीजें हमारे पास होती है। एक हमारा क्रय मूल्य, एक हमारा अंकित मूल्य एमपी सीपी एमपी, और एक एसपी विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए कॉस्ट प्राइस, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस होता है या कोई भी इंसान होता है, जब कोई भी फर्म खुलती है या फिर जब कोई भी किसी भी बिजनेस को खोला जाता है, तो उसका मेन जो पर्पज होता है वो लाभ के उद्देश्य से खोली जाती है। कोई भी ऐसा समाज सेवी इस दुनिया में नहीं है कोई ये चाहता हो कि मैं फैक्ट्री लगा दूं जूते की, या फिर किसी भी चीज़ का बिजनेस करूं और मैं समाज सेवा करता रहूं। कोई भी फर्म जो खोली जाती है वो लाभ के उद्देश्य से खोली जाती है। हर बंदा, हर इंसान यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिले। तो देखिए जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, जूते की कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, 4,000 रुपये का एडिडास कंपनी की जो फैक्ट्री है, जो कंपनी है आपकी, वो 4,000 रुपये का जूता, उसको सीपी का मतलब जेब से पैसा लगना। जब कंपनी ने तैयार किया उस जूते को एडिडास के, तो उस जूते की कीमत 4,000 रुपये लगी। और उस जूते का जो रेट निर्धारित किया गया 6,000 रुपये, उसके ऊपर टैग लगा दिया गया लागत के बाद कि 6,000 रुपये का ये जूता है। कंपनी बोल रही है कस्टमर को कि हम आपको डिस्काउंट देंगे, और वो जूता आखिर में जो एडिडास का जूता था वो 5,000 रुपये में सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात का ये मतलब हुआ, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि जो आपका लाभ या हानि होगा वो सीपी पे होगा। ठीक है, ध्यान रखना, जो लाभ या हानि होगा वो सीपी पे होगा, और जो आपका डिस्काउंट होगा वो हमेशा आपका एमआरपी पर निर्भर करेगा। डिस्काउंट आपका एमआरपी पर निर्भर करेगा, जो आपकी छूट होगी। यही आपको मैं बताने जा रहा था। ठीक है, अगर आपसे बोल दे कि छूट बताइए, तो छूट आपका आएगा 6,000 में से 5,000 घटाएंगे, एमपी माइनस एसपी, यानी आपका 1,000 रुपये छूट आया। ठीक है, तो देखिए इसके बाद कुछ एक फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए, सवाल से पहले कुछ एक फॉर्मूले आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, अगर आपसे छूट बट्टा कटौती पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इंग्लिश में बोलेंगे इसे एमआरपी माइनस एसपी। ठीक है, छूट, अगर आपसे छूट परसेंट पूछ ले,
छूट प्रतिशत आपसे पूछे तो ये फॉर्मूला होता है छूट गुना 100%, छूट गुना 100% बटा में अंकित मूल्य, बटा में अंकित मूल्य, यानी डिस्काउंट इंटू 100% अपॉन में मार्क प्राइस। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आएगी बात किसकी, छूट के बाद हमारी बात आएगी जो अगला जो है विक्रय मूल्य। ठीक है, डिस्काउंट के टॉपिक में विक्रय मूल्य का फॉर्मूला अंकित मूल्य और मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 100 माइनस छूट प्रतिशत, 100 माइनस छूट प्रतिशत बटा में 100। ठीक है, आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी सवाल में कोई समस्या आपको नहीं आएगी। इसके बाद एक बात और बताता हूँ, जैसे से इसको मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ, आगे अगले पेज पे आपको देखिए ध्यान से बताता हूँ इस बात को। देखिए जैसे इस चैप्टर में इस टॉपिक के अंदर फॉर्मूला रहता है इसका, डिस्काउंट के टॉपिक में एसपी का एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, जैसे अभी लिखा था हमने, और बटा में 100। और जो प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है उसमें एसपी का फॉर्मूला होता है, एसपी निकालेंगे तो सीपी इंटू पोस्ट प्राइस क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट अपॉन में 100। देखिए जब लेफ्ट साइड आपके बराबर है, लेफ्ट साइड आपके बराबर है तो ध्यान रखना, लेफ्ट साइड जब बराबर होगी तो राइट साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। देखिए तो एम पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और अपॉन में 100, ये इज इक्वल टू होगा सी पी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट अपॉन 100। यहाँ से देखिए ये 100 से 100 कट गया आपका, ठीक है, ये आपका कट गया। तो जब आप ये सीपी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है इस तरफ जाएगा तो डिवाइड कर देगा, एमपी बटा सीपी बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, और ये मल्टीप्लाई कर रहा था डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आज के बाद याद रखना आप लोग, ये इतनी बात जो समझाने का मकसद है ये आपको ध्यान में कुछ भी नहीं रखना। ठीक है, ये तो बेसिक मैंने आपको बता दिया, आपको डायरेक्ट सवाल के अंदर ध्यान रखना, जब आपको छूट देता है और लाभ हानि दे देता है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। सीपी और एमपी का जो रेशो होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। इस बात का ख्याल रखना आप लोग। ये आपको जब सवाल में बोल देगा, आपको छूट भी दे देता है और लाभ हानि भी दे देता है, और आपको बोल देता है कि आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए, तो 100 माइनस छूट प्रतिशत और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। जब छूट की बात आएगी तो घटाएंगे, लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे और हानि होगा तो माइनस कर देंगे। इस बात को समझाने का यही पूरा मकसद यही था, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने का इस बात से मतलब है आपको सिर्फ ये बातें ध्यान में रखनी है। ये तो मैंने वैसे ही आपको समझा दिया कि कैसे बना होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बात आती है समतुल्य बट्टा, एक सक्सेसिव डिस्काउंट जिसे बोलते हैं समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा का ये मतलब होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट का ये मतलब होता है कि किसी भी वस्तु पर 2 या 3 बार डिस्काउंट देने के बजाय, किसी भी चीज पर 2 या 3 बार छूट देने के बजाय सिर्फ एक बार छूट दी जाए तो उसे समतुल्य बट्टा बोलते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, समतुल्य बट्टा बोला जाता है। किसी भी वस्तु पर 2 या 3 बार डिस्काउंट देने के बजाय सिर्फ एक बार छूट दी जाए, एक बार बटा दिया जाए तो उसे सक्सेसिव समतुल्य बट्टा बोलते हैं। जैसे देखिए मैंने आपके सामने एक सवाल लिख दिया 50% और 20%। इस सवाल से पहले एक बात आपको बताता हूँ, जैसे देखिए सक्सेसिव के अंदर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। डिस्काउंट की बात आती है तो ये आपके नेगेटिव सेंस को शो करते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा एक्स वाई बटा 100। तो यहाँ से देखिए यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। तो आज के बाद याद रखना ये माइनस आपका डिस्काउंट शो करता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही बात ध्यान में रखनी है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को आप देखिए, जैसे ये कोई सवाल था हमारे पास तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो x की जगह 50 रखिए और y की जगह 20 रखिए, तो 50 प्लस 20 माइनस एक्स वाई बटा 100, 50 गुना 20 बटा 100। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, 50 और 20 70, 5 दूनी 10, 70 में से 60 10 को घटाया तो 60% माइनस आपका डिस्काउंट शो करेगा। तो आपका जो डिस्काउंट है कितना परसेंट है, 60%। एक तरीका तो ये होता है इस सवाल का। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, जैसे इसको सोल्व करते हैं तो 50% का फ्रैक्शन बनाएंगे 1/2,
20% का फ्रैक्शन बनाया तो 1/5। देखो मेरा पैसा 2 रुपये से नीचे वाली संख्या को पहले लिखे, 2 से 1 घटा दो, डिस्काउंट ऊपर वाला नंबर हमेशा माइनस शो करेगा, तो 2 में से 1 को घटा दिया 1, और 5 में से मेरा पैसा 5 था, 1 कम हो गया तो कितना हो गया 4। देखिए 5 दूनी 10, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरफ नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4। यहाँ पे देखिए 10 से मेरा पैसा 4 हो गया, डिस्काउंट हो गया 6 का, ठीक है ना, मतलब 6 रुपये कम हो गए मेरे पैसे। ये 6 गुना 100 और बटा में जिस कितने से पैसा कितना हुआ, देखिए बटा 10, तो यहाँ पे बटा 10 कर देंगे, 10 से मेरा पैसा जो है कम हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो डिस्काउंट परसेंट आएगा 10 का 60%, तो ये परसेंट सेम मैच करता है। दूसरा तरीका था, तीसरा तरीका देखिए 100 मान के सोल्व करिए, इसे 100 मान लिया मैंने, 100 माना तो 50 का डिस्काउंट है, डिस्काउंट आपका शो करेगा, सवाल में यही लिखा मिलेगा आपको, समतुल्य बटा बताइए, तो 100 का 50% 50 होता है, 100 में से 50 लेस किया तो यहाँ पे 50 आ गया। अब इस 50 पर डिस्काउंट दीजिए, रफ में कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 50 का 20% जब सोल्व करेंगे आप लोग, तो यहाँ से देखिए 5 दूनी 10, 10 रुपये कम और हो जाएंगे इसमें से, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। मेरा पैसा 100 से 40 हो गया, मेरा पैसा 100 से 40 हो गया, 60 कम हो गया, 60 गुना 100% बटा में 100, तो यहाँ से आप 60% फिर यहाँ से आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सभी सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, ये जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। देखो चैप्टर को आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसे सोल्व करेंगे, जब आप इन फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे, तब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत बढ़िया तरीके से आप नोट्स को बनाइए, आपके कोई भी डाउट आपके नहीं रहेंगे। जितने भी आप मतलब कि जो भी पीडीएफ सोल्व करेंगे या फिर कोई बुक उठाएंगे तो वो क्वेश्चन आपके लगभग सोल्व हो जाएंगे। देखो पूरी की पूरी तो गारंटी मैं भी नहीं लेता, कभी आप सोचें कि मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पर पूरी तसल्ली बख्श से सभी के सभी सवाल सोल्व किए जाते हैं, अगर समझ में ना आए तो बस स्टैंड पे जिंदा जला देना, ऐसी बात नहीं है। आपको करना पड़ेगा सोल्व, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ ये सभी आपके जो कॉन्सेप्ट है सभी आपको समझ में आ रही होंगे। तो अब हम चलते हैं आगे पहले सवाल के ऊपर, समतुल्य बट्टा बताइए। देखिए यही सेम सवाल था, 50% में डायरेक्ट इस तरीके से कर देता हूँ, 50% का मतलब 1/2, 20% का मतलब 1/5। देखो 1/2 कैसे है, परसेंट हटाया बटा 100, परसेंट हटाया बटा 100, तो यहाँ से इसको सोल्व किया तो ये 1/5 और ये 1/2। देखो नीचे वाली चीज को पहले लिखे, 2 से मेरा पैसा 1 कम हो गया 1, 5 से 1 कम हो गया तो 4। अब इनके मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, तो यहाँ से देखिए 6 का डिस्काउंट हुआ, ठीक है ना, मेरा पैसा 6 कम हो गया, कितने से कम हुआ 10 से, तो 6/10 गुना 100%, तो आप बोल देंगे इसका जो आंसर आएगा 60% का डिस्काउंट आपको बोल देगा समतुल्य बट्टा 60% आया। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगला है, देखिए 50% का मतलब होता है 1/2, 50% बराबर होता है 1/2 की, परसेंट हटाते हैं बटा 100, 40% परसेंट हटाया बटा 100, देखिए 0 से 0, ये आसान था इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, तो 2 दूनी 4, 2 5 10, तो यहाँ से देखिए इसको सोल्व करेंगे, मेरा पैसा 2 से 1 कम हो गया तो 1, 5 में 2 घटा दीजिए, मेरा पैसा कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 5 दूनी 10, 3 एकम 3, मेरा पैसा 10 से 3 हो गया, 7 की कमी हो गई पैसे में, कितने से हुई 10 से, और परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100%, तो यहाँ से देखिए 10 आता 70, 70% समतुल्य बट्टा, ठीक है। आगे चलिए देखिए अब 3 डिस्काउंट आपको दिए हैं, देखिए 30% को सोल्व करेंगे तो 30/100, 50% को सोल्व करेंगे 50/100, 40% को सोल्व करेंगे 40/100, तो यहाँ से देखिए आपका आएगा 3/10 आएगा, तो 10 में से आप 3 घटा दीजिए तो ये 7 आएगा, फिर 50 दूनी 100, 1/2, 2 में से 1 कम कर दो, ये 3/10 था, ठीक है ना, 0 से 0 कटी थी, तो 2 में 1 कम कर दो 1, फिर देखिए 40% का मतलब होता है 2/5, 40% का मतलब 2/5, यानी 5 से मेरा पैसा 2 कम हो गया, कितना 3, तो इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो 10 को 10 से गुना किया, 100 7 या 21, मेरा पैसा 100 से 21 हो गया, कमी हो गई मेरे पैसे में 79 की, 79, और किस से हुई 100 से, और परसेंटेज सवाल में परसेंटेज में पूछा है तो गुना 100%, 100 से 100 कट गया, 79% के जो आपको मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा, समतुल्य बट्टा मिलेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आप कमेंट करिए अगर आपको समझ में आता है, तो ये नहीं है कि वीडियो देख ली और अब हम आगे बढ़ जाएंगे, कमेंट करोगे तो देखो हौसला मिलता है हम लोगों को,
और बढ़िया पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कोई भी टीचर पढ़ाता है ना, वो अपने आप में तो 100% पढ़ाता है। मैं अपने आप के लिए एफर्ट कर रहा हूँ, तो आप इस बात का मतलब ये समझिए कि मैं अपने आप से 100% आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और आप भी वीडियो को के ऊपर कमेंट करेंगे, आप इसको शेयर करेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, हौसला मिलता है इन चीज़ों से। ठीक है ना, जैसे कोई खिलाड़ी है, हम उसका हौसला अफजाई करेंगे तो क्या होगा, उससे वो प्रशंसित हो जाएगा और उससे आगे उससे हौसला मिलेगा, तो आगे से उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत तो क्या आएगी, वैसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लगन हो जाता है किसी भी चीज़ को करने का, और बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस कर पाएगा। ठीक है, 10% इसी प्रकार से 10% हटाया बटा 100, 20% हटाया बटा 100, 40% हटाया बटा 100। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे इन सवालों को। देखिए, तो 1/10, 10 में से 1 कम कर दो, 9 आएगा। यहाँ से देखिए 1/5 आया होगा, 1/5, 5 में से 1 कम कर दो, 5 में से 1 कम कर दिया 4। डिस्काउंट ऊपर वाला माइनस डिस्काउंट ही बताता है आपको, 40% फिर आ गया 2/5। ठीक है, 5 में से 2 घटा दो, कितना आ गया 3। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा इसका, अब ये 250 आएगा, और ये 9 चौका 36 दिया 108। तो यहाँ से देखिए 250 में से 108 घटा दीजिए, रफ में करना है ये काम आप लोग। ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, 142 आएगा। 142 डिस्काउंट मिला 250 से, बट्टा 250 गुना 100%। तो यहाँ से देखिए 0 से 0, 5 5 या 25, 5 दूनी 10। अब आप कर लेंगे इसे सोल्व, आशा करता हूँ आपके हो जाएंगे। कमेंट में बता देना कितना आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अब आपको बोला है कि अंकित मूल्य 250 रुपये और विक्रय मूल्य 225 रुपये। आपको इसमें ये बताना है कि बट्टा बताइए और बट्टा प्रतिशत बताइए। एक तो बट्टा बताना है, दूसरा बट्टा प्रतिशत आपको बताना है। अब जो सवाल करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, देखिए कैसे सोल्व करना है इस सवाल को। अगर आपसे डिस्काउंट डायरेक्ट रुपए पैसे में बोले, तो आप देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था MP माइनस SP। ठीक है, जब डिस्काउंट होता है अंकित मूल्य पर निर्भर करता है, ये बातें बताई थी। MP आपका कितना है 250 और SP आपका कितना है 225। तो यहाँ से आपको डिस्काउंट जो मिलेगा, डिस्काउंट जो आपका आएगा कितने रुपए आ जाएगा, 25 रुपए। अगर डायरेक्ट रुपए पैसे में बोले तो 25 रुपए आप बोल देंगे। ठीक है ना, 25 ही आएगा ना। देखो अब अगर परसेंटेज में पूछ दे तो डिस्काउंट गुना 100%, डिस्काउंट गुना 100% बटा में MRP कितना हो गया 250, 0 से 0, 25 से 25 कट गया, तो डिस्काउंट कितना परसेंट आएगा 10%। ये अगला टाइप था, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, कोई समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। आप ध्यान से इनको देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। देखिए MP बोला 2000 रुपये, डिस्काउंट परसेंट बताना है, बट्टा प्रतिशत आपको डायरेक्ट चलते हैं हम। ठीक है, बट्टा प्रतिशत बताना है, डिस्काउंट तो अपने आप आ जाएगा आपको जब प्रतिशत आएगा। ठीक है, देखो आपका MP अंकित मूल्य है, MRP होता है, वैसे मैं इसे MP लिखता हूँ। MP आपका 2000 रुपये और SP आपका कितना है 1750 रुपये। तो यहाँ से देखिए आपका डिस्काउंट कितने का हुआ, देखिए डिस्काउंट गुना 100%, डिस्काउंट गुना 100% बटा में MRP कितना है 2000। तो देखिए डिस्काउंट कितने का हो गया 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2। तो यहाँ से देखिए 50, 1800 और 200 2000। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे आप लोग। 2 0 से 2 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 25 का आधा यानी 25/2 का मतलब 12.5% का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। आशा करता हूं ये सवाल भी आप लोगों को क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अब की बार आपको विक्रय मूल्य बताना है। इसमें आपको क्या बताना था पिछले सवाल में, ये तो बट्टा प्रतिशत था। अब इसमें देखिए, अब जितने भी सवाल करवाऊंगा आपको SP विक्रय मूल्य आपको बताना है। SP का मतलब आपको विक्रय मूल्य आपको इन सवालों में बताना है। कैसे, देखिए सवाल क्या है, छूट 10%, छूट 10% का मतलब 10% हटा दिया बटा में 100, 0 से 0 कट गई 1/10, यानी ये मेरा अंकित मूल्य और एक डिस्काउंट। तो अंकित मूल्य के लिए MP लिख देता हूँ और विक्रय मूल्य के लिए SP लिख देता हूँ। देखिए 10 रुपये थे मेरे पैसे, 10 रुपये थे, एक का डिस्काउंट हो गया, मेरा पैसा कितने में भी हो गया 9। यानी इस बात को ऐसे समझिए आप लोग, 10 रुपये थे, एक MRP जो टैग लगा था 10 रुपये का लगा था, एक का डिस्काउंट दे दिया तो बेच दिया कितने में 9 में, 9 SP। मैथ में जिसको निकालना हो, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, बहुत से सवाल मैंने चक्रवर्ती ब्याज में भी करवाए, परसेंटेज के अंदर भी मैंने करवाए।
और लाभ हानि में भी मैंने आपको बताया, जिसको निकालना उसको छोड़ दो, विक्रय मूल्य निकालना छोड़ दीजिए, इसका पीछा छोड़िए, बाकी बराबर कर दो। तो MP बराबर MP 10 बराबर है कितना 50, ये इसका 5 गुना है, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा 5 गुना, तो 9 पंजा कितना हो गया 45। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और वैसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, देखिए आप ऑप्शन उठा के भी सोल्व कर सकते हैं। आपको ऑप्शन में देगा 45, 46, 47, 48 या 45 के अलावा कुछ भी दे दिए आपको। देखो MP आपका 50 रुपये और विक्रय मूल्य इस सवाल में निकालना था, तो ये विक्रय मूल्य का ऑप्शन ऐसे आएगा 45, 46, 47, 48 या कुछ भी आ सकता है 45 के अलावा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, मैंने वैसे अंदाजा ही लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये MP है और ये क्या है SP। 50 की चीज को 45 में बेच दिया, ठीक है। ये पहला ऑप्शन इसलिए ताकि टाइम बच जाए हमारा, और कोई बात नहीं है। तो 50 रुपए की चीज को 45 में बेच दिया, डिस्काउंट मिल गया 5 का, डिस्काउंट गुना 100% बटा में MP कितना 50। तो ये देखिए 0 से 0, 5 से 5, 10%। क्या इसके साथ छूट मैच करती है 10%? बट्टा प्रतिशत इसके साथ मैच करता है, तो आप इस सवाल को ऑप्शन से भी उड़ा सकते थे, ऐसी कोई परेशानी आप लोगों को नहीं आएगी। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं ऐसे 20%। 20% का मतलब 1/5, यानी मैं बोल सकता हूं MP और SP। MP 5 से 1 कम कर दो कितना हो गया 4, 5 से 1 कम कर दो कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ से देखिए MP मेरा 5, किसी चीज के ऊपर जो अंकित मूल्य था वो 5 था, 1 का डिस्काउंट देके उस दुकानदार ने 4 में बेच दिया उस वस्तु को, यानी बिस्किट ही मान लीजिए, ठीक है। क्या निकालना था इसमें विक्रय मूल्य, छोड़ दो 5 बराबर है कितना 600। विक्रय मूल्य बताना है, अब जितने भी सवाल आपको करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये टाइप ध्यान रखना, इससे पहले जो सवाल था वो नेक्स्ट टाइप था, ठीक है। तो ये देखिए ये इसका कितने गुना हो गया 12। 5 आदमी 60 रुपए कमाते हैं, तो एक आदमी देखो 5 आदमी 60 रुपए कमाते हैं, तो एक आदमी कैसे निकालेंगे 60 बटा में 5 कर दो तो ये 12 आएगा। तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर देता हूँ ना, जितने गुना होता है ना 1 यूनिट की वैल्यू आती है, तो ये 12 गुना है, तो ये भी 12 गुना, तो 12 चौका कितना हो जाएगा 48 रुपये आपका क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य SP आ जाएगा। यहां से देखिए बट्टा 5%, 5% का मतलब 1/20। तो देखिए MP और SP, MP और SP, तो यहां से देखिए अंकित मूल्य 20 निर्धारित किया गया 20, ठीक है। लेकिन जो अंकित किया गया वो 20 था और 1 का डिस्काउंट दिया, तो कितने में बेच दिया होगा 19 में। जिसको निकालना है छोड़ दो। देखो अब की बार हमारी को ये नेक्स्ट टाइप है, ध्यान रखना, ये इसमें जितने भी सवाल है आपको अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा, अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा, MP आपको निकालना है, ध्यान रखना। अब जो सवाल करवा रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य छोड़ दीजिए, अंकित मूल्य जिसको निकालना है उसको छोड़ दो, बाकी बराबर कर दो। तो 19 बराबर है कितने की 950 के, तो ये इसका कितने गुना हो गया 50 गुना। 19 पंजा 95, ये जितने गुना होता है 1 यूनिट की वैल्यू आती है, ये भी 50 गुना। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 1000 रुपये। आप ऑप्शन से करेंगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, जैसा मैंने आपको पहले करवाया, ठीक है। बट्टा प्रतिशत छूट कटौती परसेंटेज ये एक ही बात होती है, ठीक है। अब देखिए विक्रय मूल्य इसी प्रकार से 80%, इसको सोल्व करेंगे, परसेंट हटाया बटा 100, देखिए 2 चौका 8, 2 पंजा 10, यानी मेरा पैसा MP 5, ठीक है। MP और SP किसी चीज के ऊपर 5 रुपए लिखे हुए थे और 4 का डिस्काउंट दिया, 1 में बेची, तो देखिए 80% 4/5 ही होता है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य आपको बताना है इस सवाल में, तो जिसको निकालना है छोड़ दो। तो 1 बराबर है कितना 800, तो ये इसका कितने गुना हो गया 800 गुना। जब ये 800 गुना हुआ तो ये भी कितने गुना हो जाएगा 800, तो 800 को 5 से गुना किया, आपका आंसर कितने रुपये आ जाएगा 4000 रुपये। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को नहीं आई होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और उस वस्तु को 8% के लाभ पर बेच देता है, तो बट्टा प्रतिशत या छूट प्रतिशत या कटौती प्रतिशत या कम प्रतिशत बताइए, कम होना, ठीक है। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले, ये नेक्स्ट टाइप है, ध्यान से सुना, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात आपको बताई थी, ठीक है। 3 प्रकार की चीजें होती हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया बहुत बढ़िया तरीके से। एक आपका होता है SCP और एक आपका होता है MP और MRP बोलते हैं ना, ठीक है, और एक आपका होता है SP। देखो
इस सवाल के अंदर क्या करना आपको, जिसके साथ से लगा हो ना, जैसे देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से, देखो जिसके साथ से लगा है ना, क्रय मूल्य के साथ लगा है, देखो क्रय मूल्य के साथ से लगा है तो आप उसे 100 मान लो, तो इसको 100 मान लिया। 20% अधिक, अधिक का मतलब जोड़ने से 20, 100 का 20% 20 होता है, तो ये कितना हो गया 120। ठीक है, अब ये बोल रहा है उस वस्तु को, और उस वस्तु को 8% लाभ पर। देखो लाभ किस पर डिपेंड करता है, सीपी पर। तो 100 का 8% लाभ, तो 100 में 8, 100 का 8% 8 होता है, लाभ है तो प्लस कर देंगे, कितने में 108 में सेल कर दिया, बेच दिया। ध्यान से सुनो मेरी बात को, 120 रुपए की कोई चीज थी और कितने में बेच दी, 108 में। डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट एमआरपी पर निर्भर करता है 12 का, तो डिस्काउंट गुना 100% बटा में एमआरपी, एमआरपी कितना है 120। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, 12 से 12, जो डिस्काउंट जो बट्टा प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा 10% आएगा। देखो प्रतिशत ये हिंदी में लिख रखा है, वैसे ये भी होता है प्रतिशत। ठीक है, ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, बट्टा पूछ रहा होगा लेकिन प्रतिशत को ध्यान से नहीं देखते हम लोग, निशान सिंबल भी दे सकता है और इस प्रकार से हिंदी में भी आपको लिखा मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार का सवाल है, देखिए वही 3 चीजें, देखो उसने बोला इसी टाइप का है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उस वस्तु को 12% के लाभ पर बेच देता है। अधिक करता है और 12% के लाभ पर बेच देता है, तो बट्टा प्रतिशत बताइए। देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया सीपी और एमपी, एमआरपी, और ये आपका एसपी। 100 मान लो जिसके साथ सही लगा है, किसी भी चीज को 100 मान लीजिए। देखिए इसको 100 मान लिया मैंने, ठीक है, तो 100 से 40 अधिक अंकित किया तो 140 हो गया। 100 का 40% 40 होता है, और उस वस्तु को लाभ हानि किस पर डिपेंड करता है, सीपी पे, 12% लाभ पर, तो 100 में 12 जोड़ दो तो ये आपका 112 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। जब ये टॉपिक स्टार्ट किया मैंने, आज जब ये टॉपिक स्टार्ट किया तो ये बातें मैंने पहले आपको समझाई थी, एक कंपनी के जूता जो एडिडास का था उसके हिसाब से। ठीक है, तो देखिए ये डिस्काउंट आपको मिल गया, बट्टा प्रतिशत पूछा, बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला बट्टा गुना 100% बटा में एमआरपी अंकित मूल्य, छूट गुना 100% बटा में अंकित मूल्य, मैंने बताया था एक ही बात होती है। तो ठीक है, डिस्काउंट आपका 28 का, तो डिस्काउंट गुना 100% बटा में एमआरपी कितना है 140। तो यहाँ से देखिए 28 5 140, और ये 5 कटेगा कितने पे 20 पे, तो आप इसका आंसर कितना परसेंट बताएंगे 20%। आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। उम्मीद करूँगा आप ये नोट्स बना रहे होंगे अच्छे तरीके से, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को नहीं आ रही होगी। ठीक है, कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी, आप ध्यान से समझेंगे तो कोई किसी प्रकार की समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह 20% बट्टा देता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। देखिए ये अलग टाइप है, ध्यान से सुना, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। देखिए कि जब कभी भी सवाल में आपको बट्टा भी दे दे और लाभ हानि प्रतिशत भी बोल दे और फिर आपको फिर अलग से कुछ बातें बोल रहे, तो ये बातें आपको मैंने बताई थी। सीपी जो होता है, एमपी जो रेशो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, ये बातें मैंने आपको अभी बताई थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो देखिए 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में डिस्काउंट घटा दो 40 घटा दो, 100 में 40 घटाया 60 आया, और लाभ हानि जोड़ दिया, लाभ जोड़ दो 100 में 20 120। अब ये आपका क्रय मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये आपका सीपी और ये आपका एमपी। अब ये बात बोल रहा कि यदि वह 20% बट्टा देता और देता तो क्या होता। देखो जब आप एसपी निकालते हो तो फॉर्मूला होता है एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और अपॉन में 100, यही होता है। ठीक है ना, देखिए तो ये अब आपका एमपी है, एमपी माइनस एमपी मल्टीप्लाई सॉरी, और इसमें से 100 में से लेस कर दीजिए, बट्टे का मतलब माइनस, 100 में से 20 को घटाया तो ये 80 आया, और बटा में कितना हो गया 100। ये फॉर्मूला मैंने लगाया। अब ये आपका एमपी नहीं रहा, ये आपका क्या बन गया है एसपी। तो यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कट गई, तो 60 रुपए की चीज जो थी 12 98
मतलब सीपी नहीं है, ये आपका एसपी बन गया और ये आपका सीपी था। 60 रुपए की चीज को 96 रुपए में बेचा गया तो डिस्काउंट नहीं होगा। अब ये आपका लाभ हो गया। 100 रुपए की चीज, सॉरी 60 रुपए की चीज को 96 में बेचा तो लाभ हुआ कितने का? 36। लाभ गुना 100%। लाभ प्रतिशत पूछा है ना उसने, लाभ यानी प्रतिशत का फॉर्मूला यही होता है, लाभ गुना 100% बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ गुना 100% बटा में सीपी कितना? 60। तो 0 से 0 आपकी कट गई, 6 कट गया, तो 10 6 का 60% आपका क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सेम इसी प्रकार से अगला है, सीपी और एमपी का रेशियो। यहाँ से देखिए, डिस्काउंट है तो घटा दीजिए, लाभ है तो जोड़ दो। 100 में से 20 को घटाया तो ये 80 आया। वही फॉर्मूला 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो यहाँ से देखिए 100 में 25 जोड़ दो तो 125। अब देखिए वह 25% बट्टा और दे। अब ये जब आप एसपी निकालोगे तो एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो देखिए एमपी माइनस डिस्काउंट 25 का तो 75 बटा में कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ से इसको सोल्व किया, 25 या 75, 25 चुका 100, ठीक है। और भी करता होगा ये, 100 माइनस 20 80 आया और ये प्लस का 25 आ गया। तो देखिए 80 को 4 से गुना कर दो, कोई बात नहीं है नहीं करता तो 80 को 4 से गुना किया तो ये 320 आएगा और ये आपका 3 से 3 5 या 15 और हासिल मेरा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका ये एमपी नहीं रहा, अब आपका एसपी बन गया है। पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था, देख लेना आप लोग। तो यहाँ से देखिए अब 75 में से आप 20 घटाइए, 75 में से 20 को घटाया तो कितना आएगा? ये 5 आया। लाभ प्रतिशत, लाभ गुना 100, 7 में से 2 गया 5, 55 और 20 75 होता है शायद, ठीक है। देखिए शायद तो क्या कंफर्म ही होगा, ठीक है ना। लाभ गुना 100% बटा में क्रय मूल्य कितना है आपका? क्रय मूल्य 320 है। तो इसे आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो 0 से 0, 2 5 या 10, ये करता है 16 पे। अब 275 बटा 16, इसको सोल्व आप खुद करेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे कि आंसर क्या आएगा। आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो आप सभी इस बातों को ध्यान से समझना। जितनी भी मैंने बातें आपको बताई, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद जितने भी सवाल आपको करवाए वो टाइप के अकॉर्डिंग सेट किए हुए थे मैंने, तो आप उनको सोल्व करना। और कमेंट में जिनका आंसर मैंने आपको बोला कि ये आंसर आपको बताने हैं तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ग्रुप के अंदर आप फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।